ओम शांति। आज 23/11/81 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली की हेडिंग है त्याग का भी त्याग। सदा सहयोगी आज्ञाकारी सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितनी विशेष सहयोगी आत्माएं बाप की राइट हैंड बन हर कार्य में सदैव रेडी है। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। बाप कहते हे बच्चे, बच्चे बच्चे कहते हाँ बाबा। ऐसी विशेष भुजाओं को बाप देख रहे हैं। चारों ओर की विशेष भुजाओं द्वारा यही आवाज़ बच्चों का सुन रहे हैं, हाँ जी बाबा, अभी बाबा हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ कितनी माला बनाई होंगी, छोटी सी माला व बड़ी माला, और उस माला में आप सबका नंबर कहाँ होगा? लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं? वे माला बना रहे हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो ना। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा? आज विषय राइट हैंड अर्थात सहयोग का था। इसी सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। आज ऐसे डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। डबल पाठधारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं। सुख के साधन जितने जुटाना चाहे इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई का जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं है। ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर है। ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। सुना है ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक नामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिल से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75% अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं, लेकिन ऐसे युक्तियुक्त पाठ बजाने वाले ज़्यादा संख्या में नहीं थे, अंगुलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान महादान, गुप्त महादानी की विशेषता है। त्याग के भी त्यागी जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये सिद्धियाँ रास्ते की चट्टियाँ हैं, यह फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको कहा जाता है महात्यागी। अब ये भी किया, अब ये भी खाया, जमा नहीं होता। यह अल्पकाल की सिद्धियाँ कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है।
लेकिन संगम युग वरदान युग है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना। यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो, तो 1 का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना यह सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर भी सुनेंगे। तीसरा नंबर, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं लेकिन सीट पहले जैसी लेनी चाहते हैं। सर्व खजाने स्वयं के आराम प्रति ज़्यादा लगाते हैं। पहला नंबर एक नामी और एकानामी वाले, दूसरा नंबर कमाया और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज़्यादा। औरों की भी कमाई को खाने वाले वह है लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल। सर्व प्राप्ति को त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले उनके हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखी। अभी सुना 3 नंबर। अभी सोचा मैं कौन। अच्छा, फिर भी आज की रोरोवान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और एक अनामी वाले बच्चों की बार बार महिमा गाई। अच्छा, ऐसी सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग, औरों को भी भाग्यवान बनाने वाले, सदा भाग्यवान से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा श्रेष्ठ सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्तदानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। राजस्थान जयपुर ग्रुप को सेवा की वृद्धि का विशेष इशारा तथा प्लान। राजस्थान वाले भी राजगद्दी के स्थान वाले हो, तो राजगद्दी के स्थान पर क्या क्या कर रहे हो? इस सारे साल के अंदर क्या क्या नवीनता की है? महातीर्थ कराने के लिए यात्रियों की पार्टियां लाई। लौकिक यात्रा पर भी संगठन बनाकर ले जाते हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन ले जाते हैं। तो राजगद्दी वालों ने इस महातीर्थ की यात्रा कितनों को कराई। राजस्थान की राजगद्दी वालों ने मुख्य स्थान हेडक्वार्टर पर कितनों को लेकर आए। बस भरकर लाए या राजस्थान में यात्री हैं ही नहीं? क्या समझते हो? यात्री नहीं है या पंडे तैयार नहीं है? अगर इतने सब पंडे हो तो यात्री कितने होने चाहिए? तो यात्रियों को लाएंगे या खुद को ही लाएंगे? इस साल प्रोग्राम बनाएंगे या दूसरे साल? अच्छा, कोई नया प्लान बनाया है? जैसे जयपुर का इंटरनेशनल स्थान है, तो कम से कम यह विशेषता जरूर करो जो अब तक कोई ने नहीं की हो। मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बोर्ड लगाओ। यह तो कर सकते हो ना। बोर्ड ऐसा आकर्षण वाला हो जो चलते फिरते सबकी नज़र जाए। उसकी सजावट और मैटर ऐसा हो जो ना चाहते भी सब उसे ज़रूर देखें, और मैटर भी ऐसा बनाओ जो सब पढ़कर समझे यह करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ऐसे चलते फिरते संदेश मिलता रहे, एड्रेस हो और वहाँ का विशेष निमंत्रण भी हो। ऐसा कम शब्दों में आकर्षण वाला मैटर भी बनाओ और बोर्ड की सजावट का प्लान निकालो जिससे अनेकों को संदेश मिलता रहे। ऐसा मुख्य स्थान पर खर्चा हो तो कोई भी हर्जा नहीं। तो अभी यह करके दिखाओ। कोई नए इन्वेंशन हो जो न चाहते हुए भी सबको चमकता हुआ नजर आता रहे, ऐसा कोई प्लान बनाओ। एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लिखा हुआ हो, निमंत्रण भी हो, तो कोई ना कोई विशेष आत्मा जाग जाएगी। जहाँ मेन सबका आना जाना है, नज़र जाने वाली, ऐसे स्थान पर कुछ करो, लेकिन ऐसा आकर्षण वाला हो जो देखने के बिना कोई भी रह ना सके। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे? किसी न किसी विशेष आत्मा को हर मास यात्रा जरूर करानी है। ऐसा लक्ष्य रखो। बस भरा कर न आओ, लेकिन 1-2 को तो ले आ सकते हो ना। एक विशेष ऐसी आत्मा लाओ जो अनेकों को संदेश सुनाने के निमित्त बन जाए। साधना तो सब है, सिर्फ करने वाले करें तो सहज हो। एक बार संपर्क करके छोड़ नहीं देना है, बार बार संपर्क रखते रहो। ऐसे संपर्क वाले फिर कहना ना माने, यह होता नहीं। तो क्या करेंगे? सदैव सोचो कि मुझे करना है, दूसरों को नहीं देखो। इनमें जो ओटे सो अर्जुन, मुझे देख और करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हर एक यह पाठ पढ़ ले कि मुझे करना है, तो सब करने लग जाएंगे। उसमें दूसरों को ना देख, स्वयं को मैदान में लाओ। अच्छा, स्वयं में तो ठीक हो, लेकिन सेवा में भी नंबर 1, सेवा में भी फुल मार्क्स लेनी है। अच्छा, टीचर्स के साथ, टीचर्स को डबल चांस मिला है। डबल इसलिए मिल रहा है, अनेकों को बांटेंगी, क्योंकि शिक्षक अर्थात सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाली शिक्षक की जीवन सदा औरों को सिखाने के लिए होती है, स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति।
जब मास्टर शिक्षक व सच्चे सेवादारी यह लक्ष्य रखते हैं कि हमारा हर सेकंड और हर संकल्प दूसरों को बढ़ाने के लिए है, तो ऐसा मास्टर शिक्षक व सेवादारी सदा सफलता मूर्त होते हैं। जीना ही सेवा है, चलना ही सेवा है, बोलना सोचना अब सेवा के लिए, हर नस नस में सेवा का उमंग और उत्साह भरा हुआ हो। जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है, ऐसे सेवाधारी अर्थात हर नस यानी हर संकल्प हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। सेवा ही सेवाधारी, ऐसे ही सेवाधारी हो ना। गुड नाइट कर तो भी सेवा, गुड मॉर्निंग करें तो भी सेवा, उसमें स्वयं की सेवा स्वतः समाई हुई हो, तो इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी के स्वप्न में भी कौन से होंगे? स्वप्न भी कौन से होंगे? सेवा के। स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे, ऐसे ही होना। सेवाधारियों की लिफ्ट भी बहुत बड़ी है, अनेक दुनिया के बंधनों से मुक्त हो, यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति है। सेवाधारी का अर्थ ही है बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। कितने हद की जिम्मेवारी से छूटे हुए हो, और अलौकिक जिम्मेवारी भी बाप की है, इससे भी छूटे हुए हो। सिर्फ सेवा किया, आगे चलो, जिम्मेवारी का बोझ नहीं है। क्या किसी के ऊपर कोई बोझ है? सेंटर का बोझ है क्या? सेंटर को चलाने का बोझ नहीं है। यह फिक्र नहीं रहता है कि जिज्ञासु कैसे आवे, तो बोझ हुआ ना। सफलता भी तब होगी जब यह समझो कि मैं बढ़ाने वाली नहीं हूँ, लेकिन बाप की याद से स्वतः बढ़ेगी। मैं बढ़ाने वाली हूँ तो बढ़ नहीं सकती, बाप को बोझ दे दो तो बढ़ती रहेगी। इसीलिए इससे भी निष्फल नहीं रहना। जितना स्वयं हल्के होंगे उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर बढ़ चढ़ती रहेगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेगी। जब मैंपन आता है तो बोझ हो जाता है और नीचे आ जाते हो, इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत, सिर्फ याद के नशे में सदा रहो, बाप के साथ कंबाइंड सदा रहो। तो जहाँ बाप कंबाइंड हो गया वहाँ सेवा क्या है, स्वतः हुई पड़ी है। अनुभवी हो ना। तो शिक्षक अर्थात सेवादारी को यह लिफ्ट हो गई ना, याद में रहो और उठते रहो। सेवा तो निमित्त है, करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता मूर्त भी रहेंगे, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ सफलता है ही। अच्छा, बाप दादा अपने हम जिन्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। मास्टर भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता को याद कर अनेकों के भाग्य की तकदीर की लकीर खींचने वाले हो। संतुष्ट तो सदा हो ही, पूछने की ज़रूरत है क्या? मास्टर शिक्षक से पूछना यह भी इंसल्ट हो जाएगी ना। सदा संतुष्ट हो और सदा रहेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र और राजस्थान का मेला पूरा हुआ, यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है। फिर कब आएगा? हर घड़ी का हर सेकंड का अपना अपना महत्व है। संगम युग है ही महत्व का युग, महान बनने का युग और महान बनाने का युग। इसलिए संगम के हर सेकंड का महत्व है। संगम पर शिक्षक अर्थात सेवादारी बनने का भी महत्व है, प्रवृत्ति में रहकर न्यारे रहने का भी महत्व है, गोपिकाएं बनने का भी महत्व है, पांडव बनने का भी महत्व है। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन निमित्त शिक्षक को चांस बहुत अच्छा है, तो सभी चांस लेने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति।